Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our Expression English book 5 and we are going to start with our first unit and its name is Go Green Go Smart. So my dear students, please let me know if you have ever planted a tree. क्या आपने कभी कोई tree plant किया है? Let's start our lesson with it. Let's get going. You are going shopping with your mother. You need to buy a few things. Look at the list A and list B and mark the items that you want to purchase from each list. यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं लिस्ट A में और लिस्ट B में. आपने इसमें से मार्क करना है कि आप कौन सी चीज़ें खरीदेंगे. Let's check how smart a shopper you are. If you have marked items mostly from list A, then you do not know much about the need for keeping your environment clean. अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लिस्ट A में से ऐड की हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. इफ़ यू हैव मार्क मोस्ट ऑफ द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट बी देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर सर्टनली अ स्मार्ट शॉपर. और अगर आपने लिस्ट बी में से ज़्यादा चीज़ें चेक की हैं तो बहुत मुबारक हो, यू आर अ वेरी स्मार्ट शॉपर. बाय शॉपर इट मीन्स द पर्सन हु बाय थिंग्स. Read some entries from the diaries of Hamza, a 10-year-old boy, and decide if he is a smart shopper. आइए हम हमज़ा की डायरी पढ़ते हैं जो कि 10 साल का एक लड़का है और हम देखते हैं क्या वो एक स्मार्ट शॉपर है. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Hamza is a bright student. He has topped grade 4 with flying colors. Now he is in grade 5. He is favorite of his teachers and parents. All his classmates like him very much. To know the reason for his popularity, let's peep through some pages of his diary. हमज़ा अपनी क्लास का एक बहुत स्मार्ट बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का फेवरेट है, अपने क्लासमेट्स का फेवरेट है. और वो क्यों पॉपुलर है हम ये जानने के लिए उसकी डायरी के कुछ पेज पढ़ेंगे. सो द डेट अप्रैल 2, 2020. ये पेज उसने अप्रैल 2 को 2 अप्रैल को लिखा था एंड द ईयर इज़ 2020. आई एम वेरी हैप्पी आई हैव टॉप माई क्लास. टुडे आई वेंट शॉपिंग विद माई मदर. On my way to the market, I saw the road littered with all kind of refuse. Disposable glasses, plates, spoons, old ties, school bags, paraffin bags, empty mineral bottles, old notebooks and much more. It was a horrifying sight. Mother told me to do my bit for the environment. I was curious. Mother and I went a little further and saw 2 different colored bins put by the side of a park. One blue and the other green. हमज़ा इज़ टेलिंग कि आज वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग के लिए गया क्योंकि उसने क्लास टॉप की थी और उसने देखा कि रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रोड पे गंद फैलाया हुआ है, जैसे कि ग्लासेस, जैसे प्लेट, स्पून, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस, और उसके बाद कुछ खिलौने, स्कूल बैग्स और प्लास्टिक के बैग्स और बहुत सी मिनरल बॉटल्स भी. और वो ये देख के बहुत परेशान हो गया कि इस रोड पे इतना गंद है. उस वक्त उसकी मदर ने उसे बताया कि उसे अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए अपना पार्ट प्ले करना चाहिए. अब वो क्या कर सकता है, उसने देखा कि रोड के एक साइड पर 2 बास्केट्स हैं, 2 बिन्स हैं, एक ब्लू कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का. मदर एक्सप्लेन्स टू मी अबाउट रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, द 3 R's ऑफ द एनवायरनमेंट. द ग्रीन बिन वॉज meant to put in items that can be recycled, glass, metal, paper and plastic. The blue bin was for biodegradable items that would be used to make composite. By this time I was feeling thirsty. वो बताता है कि उसकी मदर ने उसको रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल यानी 3 R's जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में बताया. ग्रीन बिन का मतलब ये था कि हम उसमें ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, जैसे कि ग्लास, जैसे कि मेटल, जैसे कि पेपर, जैसे कि प्लास्टिक. और ब्लू बिन में ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि कंपोजिट हो जाती हैं. बाय दिस टाइम आई एम फीलिंग थर्स्टी. उस वक्त उसे प्यास लग गई. I reached for a can of cola at a kiosk, but mother stopped me and instead bought a Tetra pack of juice that would be thrown in the blue bin to reduce waste. It was an eye-opener. We bought some groceries, fruits and other household items that my mother put in the cloth carry bag which she had brought with her. मैं क्यूसिक में से एक कोला का कैन लेने वाला था, लेकिन मेरी मदर ने मुझे रोक दिया और मुझे कहा कि एक जूस का टेट्रा पैक ले लो, बिकॉज़ कि वो हम ब्लू बिन में छोड़ देंगे और इससे हमारे वेस्ट में रिड्यूस होगा, हमारा वेस्ट, हमारा जो कूड़ा है वो कम होगा.
ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी। और उन्होंने क्या ख़रीदा? ग्रोसरीज, सब्जियां, फल और दूसरी घर की चीज़ें। और उसकी मदर ने वो सारी चीज़ें एक प्लास्टिक के बैग में नहीं बल्कि घर के कपड़े के बने हुए बैग में रखी, जो वो अपने साथ लेके आई थी। Now look at the other page of the diary of Hamza, and it's on April 6, 2020. Our class has decided to organize a green week. Our class teacher Miss Mariam discussed with us the ways to reduce waste. How exciting and enriching the session was. The discussion became lively as students gave their opinion enthusiastically. I told the class to use the reverse side of the printouts to do their rough work or practice math sum. हमारी क्लास ने एक ग्रीन वीक ऑर्गेनाइज करने का फ़ैसला किया। हमारी टीचर मिस मरियम ने हमें वेस्ट रिड्यूस के बारे में बताया। ये बहुत एक्साइटिंग सेशन था। इस डिस्कशन में सब स्टूडेंट्स ने बहुत पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट किया। मैंने अपनी क्लास को बताया कि हम अपने प्रिंट आउट्स की बैक साइड को अपने मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम कम से कम पेपर यूज़ करें। सब बहुत खुश हुए। मिस मरियम टोल्ड अस दैट for every 42 notebook from 100 recycled paper, an entire tree was saved. कि अगर 42 notebooks made from 100 recycled paper, अगर recycle paper की मदद से हम 42 notebooks बनाते हैं तो ये एक ट्री को बचाता है। She concluded by saying, "Look for the sign of 3 R's." The whole class clapped. उन्होंने अपनी बात ख़त्म की ये कहते हुए कि 3 R's के साइन की तरफ देखें। पूरी क्लास ने उनके लिए तालियां बजाईं। महक decided us to use cloth napkins and reusable plates in the place side of disposable paper plates and napkin. महक ने हमें बताया कि हम कैसे घर के बने हुए नैपकिन और रीयूजेबल प्लेट्स या डिस्पोजेबल प्लेट और नैपकिन यूज़ कर सकते हैं वेस्ट को बचाने के लिए। I liked Abdullah's idea of sharing old toys and magazines instead of throwing them away. मुझे अब्दुल्ला का आइडिया बहुत पसंद आया, जिसने हमें कहा कि हम बजाय इसके कि अपने पुराने खिलौने और मैगज़ीन फेंक दें, हम वो किसी के साथ शेयर कर लें। शानज़े रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स एंड अवॉइड बाइंग पैकेज्ड वाटर। शानज़े ने हम सबसे रिक्वेस्ट की कि हम घर से अपनी वाटर बॉटल्स लेके आएँ और बजाय इसके कि हम पैकिंग वाली बॉटल्स ख़रीदें। टू सेलिब्रेट अर्थ आवर वंस अ मंथ वॉज द ग्रेट आइडिया ऑफ साद। महीने में एक दिन अर्थ आवर सेलिब्रेट करने का आइडिया साद का था, विच वॉज ह्यूजली अपलॉडेड, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। बाय द एंड ऑफ द क्लास आई वॉज वाइजर एंड फुल ऑफ ग्रीन आइडियाज़। क्लास ख़त्म होने तक जब मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और मुझे बहुत से आइडियाज़ मिले जो मेरी दुनिया को सब्ज़ बनाने में मदद करेंगे। The 3 R's impressed me so much that I decided to write about them here as a strong reminder. On the 3 R's, recycle means to make new things from old ones. Paper, scrap iron, old aluminum cans and glass bottles can be recycled. Paper is made into pulp and then into paper again. ये 3 आइडियाज़ ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैं यहाँ पर अपनी डायरी में रिमाइंडर के लिए एक नोट लिख रहा हूँ। रिसाइकल का मतलब है वह ऐसी चीज़ें जो पुरानी चीज़ों से बनाई जा सकें, जैसे पेपर, स्क्रैप आयरन, ओल्ड एलुमिनियम कैन्स और ग्लास बॉटल्स। दे कैन बी रिसाइकल्ड। पेपर को पल्प बनाया जाता है और उससे दोबारा पेपर बन सकता है। मेटल एंड ग्लास आर क्रश, मेल्टेड एंड यूज फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। मेटल और ग्लास को भी क्रश किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है और फिर उससे नई चीज़ें बन सकती हैं। Reuse means cleaning and using the same objects again. Motor parts and glass bottles are used again by the companies which deal with them. Reuse का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों को क्लीन करके सेम ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, जैसे कि मोटर पार्ट्स, ग्लास बॉटल, जिनको धो के दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है, और बहुत सी कंपनीज ये सारे काम करती हैं। Reduce means that we should try to reduce the garbage that we produce. We can do so by using throwaway things. हम रिड्यूस का मतलब ये है कि बजाय ये कि हम चीज़ों को यूज़ करें या फेंक दें, हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कम से कम गार्बेज में जाएं और हम उनको थ्रो अवे करने की बजाय किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकें। April 10, 2020. There is another page from Hamza's diary and he writes, "Now I think I can shop smartly and confidently. I was feeling more responsible while buying my stationery and notebooks. I made sure to look for the recyclable sign on every item I bought. I asked the shopkeeper to give me a non-toxic colors and markers. And yes, I did not forget to carry my smart jute bag to put my shopping in."
अब मैं स्मार्ट शॉपिंग कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ जब मैं अपनी स्टेशनरी खरीदता हूँ या नोटबुक्स खरीदता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें खरीदता हूँ जिन पर रिसाइकल का साइन हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं शॉपकीपर से हमेशा ऐसे मार्कर्स या कलर्स मांगता हूँ जो नॉन टॉक्सिक हों, केमिकल से पाक हों। और हाँ, मैं नहीं भूलता कि मैं अपना बैग साथ लेके जाऊँ जब भी मैं कुछ ख़रीदने के लिए मार्केट जाता हूँ। My dear students, in this chapter you learned about the 3 R's of the environment: reduce, reuse and recycle. How can you practice these with relation to the following waste materials? आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? Look at the things given here. आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। आप बताएंगे कि आप ये फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द थिंग्स आर न्यूज़पेपर, डिस्पोजेबल प्लेट्स और एनीथिंग, कटलरी, ओल्ड क्लॉथ्स एंड कोला कैंस. How can we recycle these things or reuse these things in our daily life? Please give me your answers. Let's look at the difficult words for their meanings. Groceries means food items. Items means things. Smart mean clever. Peep, to look quickly and secretly. Refuse. Waste material, horrifying, making one feel shocked, disgusted or frightened. Curious, having a strong desire to know something. Reuse, to use a thing by changing it into another form. Recycle means to treat used things so that they can be used again. Cusick, a small shop open at the front where newspapers, drinks, etc. are sold. Concluded, said something at the end. Earth Hour, a worldwide event organized annually towards the end of March, encouraging people to turn off their non-essential lights for 1 hour. Applauded, show approval. Decreased, become less. Purchased, buy. Environment, surroundings. Littered, spread around. Reduce, to minimize. My dear students, please read the story again, learn all the difficult words for their meanings, underline the words and learn their spellings too, and do the dictation in your notebook. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.